कहते हैं ना कि मायके में अगर रहो तो 2-4 दिन ही रहो, और रहो तो अकेले रहो, साथ में हस्बैंड को लेके ना रहो। तो हेलो जी, हमारे एक उसी शॉर्ट में आप लोग का स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ रहें वहाँ अच्छे और स्वस्थ और मस्त रहें। और आप लोग को बता दें कि लड़कियां जो होती हैं ना, मायके में खाली 2-4 दिन अच्छी लगती हैं, ज़्यादा दिन के लिए आ जाती हैं ना तो सबको प्रॉब्लम होने लगती है। तो वही मेरे साथ हो रहा है। और कितने लोग का कमेंट भी आ रहा है कि बेटा तुम गलत हो, तुम ऐसी हो वैसी हो। तो हम बता दें, उन लोग से कहना चाहते हैं कि जिसके ऊपर बीतती है ना उसको ही समझ में आता है, और उसको ही पता चलता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जिसके साथ नहीं हुआ है ना, तो जिसके साथ नहीं हुआ है वो लोग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। एक लोग हैं भी जो हमारी भाभी के मतलब सपोर्ट में वीडियो बनाई है, उनका नाम नहीं लेंगे हम, और वीडियो बनाई है कि आप मतलब बोली हैं वीडियो में कि आप बहुत गलत किए हैं, वो भी किसी घर से। हम भी जानते हैं कि वो भी एक बेटी है, किसी की लड़की है, किसी के घर से आई है, ठीक है। हम भी समझ रहे हैं उनकी मतलब, देखिए कोई भी लड़की हो, अपना एक घर अपने माँ बाप छोड़ के सब आते हैं। हम भी अपने माँ बाप को छोड़ के किसी के घर गए हैं, किसी की बहू है, किसी की बेटी थे हम भी, और किसी की एक माँ है और एक पत्नी है। और हर लड़की को देखिए एक रिवाइज है, और ये चलता आ रहा है कि एक लड़की को अपना 20 से 25 साल तक लड़कियां अपने माँ बाप के पास पलती बढ़ती हैं, पढ़ती लिखती हैं, और उनको एक दिन अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है दूसरे के घर। और वहाँ भी जाने के बाद सुनने को यही मिलता है कि तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ठीक। और मायके में आओ तो सभी कहते हैं बेटा ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर वो है ससुराल। तो ये बताइए, अगर लड़कियों का घर मायका नहीं है, ससुराल नहीं है, तो लड़कियों का घर कहाँ है? मतलब हम लोग का घर ही कहाँ है? हम लोग का तो कोई घर ही बना ही नहीं है, हम लोग का भगवान कुछ बनाए नहीं है। मायके में रहो तो सुनना पड़ता है बेटा ये तुम्हारा घर नहीं है, तुमको जो अधिकार, जो तुम्हें बोलना है, जो तुम्हें करना हो तुम्हारा ससुराल में कर सकती हो, यहाँ तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ससुराल में जाओ तो ससुराल में भी सुनना पड़ता है अब तुम्हारा बाप का घर नहीं है, तुम अपने बाप के यहाँ से ये नहीं लेके आई हो, वो नहीं लेके आई हो। मतलब जो भी होता है वहाँ हर एक बात हम लोग को सुनना पड़ता है। मतलब बेटी करे तो क्या करे। हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि कितने लोग कमेंट किए हैं, और कितने लोग हमारे भाभी के मतलब सपोर्ट में वीडियो बनाए हैं कि वो भी किसी की बहू, आपकी बहू है और वो भी किसी के घर से आई है। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो किसी की बेटी नहीं है, वो नहीं है। हम भी जानते हो अपना घर, अपना मायका सब कुछ छोड़ के आई है यहाँ पर, लेकिन देखिए उनकी भी गलती है, ठीक है। अगर हम आए हैं तो 2-4 दिन के लिए आए हैं, पूरी ज़िंदगी नहीं रहने आए हैं। अगर वो 2-4 दिन हमको बना के खिला ही देंगी तो कुछ हो जाए। ये बताइए, वैसे तो वो 7-6 लोग का खाना बनाती हैं, 2 लोग अगर एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, उससे 2 लोग का 2 रोटी बढ़ जाएगा। हाँ, वो इतना ही खाना बना दे रही हैं तो उनको इतना प्रॉब्लम हो जा रहा है, और सब बोल रहे हैं कि आप बहू के ऊपर हाथ उठाए हैं, ये किए मेरे पापा को। देखिए 2 साल हो गया है, तीसरे साल उसका शादी को लग गया है, आज तक पापा एक जुबान बोले नहीं है उसको, लेकिन वो बर्दाश्त करते हैं। जब हद से ज़्यादा हो जाता है ना तो वो भी सुनते नहीं हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे बहू रहे, चाहे बेटा रहे, वो सबको बताते हैं बकायदे, ठीक है। मेरी गलती रहेगी तो मुझे भी डांटेंगे, बोलेंगे। भाई की गलती रहेगी, भाई को भी बोलेंगे। बहू की गलती रहेगी, बहू को बोलेंगे। माँ की गलती रहेगी, माँ को भी बोलेंगे। और आज बता दें आप लोग को, सबसे मतलब वो बात है जो मैं शॉर्ट वीडियो रात में बना के डाली थी, आप लोग तो देखे ही होंगे। मेरी मम्मी घर छोड़ के चली गई हम लोग के झगड़े के चक्कर में, और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। फ़ोन लगा रहे हैं तो उठा भी नहीं रही है, फ़ोन अगर लग भी रहा है तो रिसीव नहीं कर रही है, बता भी ना, अगर उठा भी रही है तो बता नहीं रही है कि वो कहाँ गई है। कल रात को ही वो घर छोड़ के चली गई है, साथ में पापा भी चले गए हैं। इतना मना किए हैं कि मत जाओ, झगड़ा हुआ है। मैं तो बोली हूँ कि मैं अब झगड़ा नहीं करूँगी, जो कुछ भी रहेगा मैं अपना समझ बुझ के रहूँगी, और मैं बात ही नहीं करूँगी, ना बात होगा ना झगड़ा करूँगी, ना झगड़ा होएगा।
मैं मना भी की हूँ कि मम्मी मत जा, मैं देखिए रात हो गया था, मैं ज़्यादा दूर तक नहीं गई थी, अंधेरा भी था, मेरी छोटी बच्ची थी, मैं जहाँ तक जाना था मैं वहाँ तक गई, मम्मी नहीं मिली, मैं वापस घर आ गई। लेकिन भाभी एक बार भी नहीं बोली कि मम्मी आप मत जाइए, मैं झगड़ा नहीं करूँगी और उनको बना के खिलाऊँगी, और मतलब जितना मेरा हो पाएगा करूँगी। थोड़ा अगर वो ये भी बोल देती ना कि बहनी तुम मेरे साथ में थोड़ा थोड़ा काम करा दिया करो, कुछ कर दिया करो, तो देखिए प्यार से कोई भी बोलेगा ना, तो कितना भी दुश्मन इंसान रहेगा ना पिघल जाएगा, ठीक है। लेकिन उनको प्यार की भाषा बोलने नहीं आती है, प्यार से वो बोलती नहीं, जब भी बोलेंगी घमंड में बोलेंगी, ऐठ के बोलेंगी। इसके वजह से मम्मी आज मेरी घर छोड़ के उनके वजह से चली गई है। अब मालूम नहीं कहाँ गई है, कुछ पता नहीं है, और बोल रही है जब तक तुम लोग मिलजुल के रहोगे नहीं, साथ में अच्छे से रहोगे नहीं, तब तक मैं घर नहीं आऊँगी। बताइए, वो इतनी रात को निकली है, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। एक तो फ़ोन भी नहीं उठा रही है, बात भी नहीं कर रही है, उठा रही है तो ये भी नहीं बता रही है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। करूँगी, देखिए मैं तो यही कोशिश करूँगी कि झगड़ा ना हो, मम्मी घर आ जाए। लेकिन भाभी का इतना घमंड मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे से झगड़ा है ना, मेरे से झगड़ा है, मेरे से सब कुछ है। कम से कम मेरी माँ तो उनका इतना सपोर्ट करती है, सब कुछ करती है, मेरी माँ एक बेटी की तरह रखती है। उनकी वजह से हम लोग की मम्मी हम लोग को भगा देती है, हम लोग आते हैं तो हम लोग को गाली देती है। लेकिन यहाँ कल मेरी मम्मी गई है, एक बार भी लड़की वो रोकी नहीं है कि मम्मी आप मत जाइए, हम मिलजुल के रहेंगे, हम झगड़ा नहीं करेंगे। उनका घमंड नहीं टूट रहा है। मम्मी चली गई इतने तो रात, यहाँ पे इतना ठंडी भी है, कुछ लेके भी नहीं गई है, ऐसे ही चली गई, खाना भी नहीं खाई है। बताइए। और सबसे बड़ा मुझे टेंशन हुआ है क्योंकि मेरी लड़की जो है उसका मालिश, तेल मालिश जो भी कुछ करना है मम्मी ही करती थी। मम्मी चली गई है, उसको कोई छूने वाला नहीं है। मेरी लड़की का अभी तक मालिश नहीं हुआ, अभी तक ऐसी पड़ी है। मेरे से जितना आया मैं कर दी, क्योंकि मुझे डर लगता है, अभी वो छोटी है, नाजुक है, और मैं इतने बच्चे लोग का मतलब की नहीं हूँ जो मुझे आएगा। मम्मी 4 बच्चे पाले हैं, उसको आदत है, एक्सपीरियंस है, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे जितना आया मैं अपनी लड़की की। लेकिन ये बताइए, ये कैसी है, मतलब कि इनको ना अच्छा लग रहा है कि मेरी सास नहीं है, अब और झगड़ा करेंगे, और ऐसा रहेगा मेरी सास नहीं तो इनको भगा देंगे। तो देखिए मेरी माँ चली गई तो मुझे आ रहा है कि क्या मिलेगा, मैं भी नहीं रहूँगी। और मम्मी मेरा रूम भी खाली करवा दी है। मेरा तो कहीं ठिकान नहीं रहा, ना यहाँ ठिकान है और ना कहीं और है, क्योंकि अब मुझे रूम ढूंढना पड़ेगा, डिपॉजिट देना पड़ेगा, हर एक चीज़ करने पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए। मेरे पास तो पैसा भी नहीं है कि मैं जाके कहीं रूम ले लूँ डिपॉजिट देके, कहीं छोटा सा रूम ले लूँ आजू बाजू। मेरे पास एक पैसा नहीं है, वरना मैं इतना झगड़ा होने ही नहीं देती। सब झगड़ा उसी वजह से हो रहा है। मेरा रूम भी खाली हो गया, वरना मेरा रूम रहता तो मैं अपने रूम पे उस दिन गई थी, मम्मी रूम खाली करवा के मेरे को लेके आई। अगर रूम रहता ना तो कल मैं रात में ही चली जाती, मम्मी को जाने ही नहीं देती। अब मम्मी चली गई है, देखूँगी इधर उधर से किसी से मांगूंगी अपना, क्या करें। हमारे हस्बैंड जी का काम भी नहीं चल रहा है, वो भी घर पे ही बैठे हैं, और हमारी बिटिया रानी भी थोड़ी बीमार है, हम भी बीमार हैं। इस समय बहुत घर में दिक्कत चल रही है, एक पैसा नहीं है हम लोग के पास। मेरे हस्बैंड जी आज हो गया 10-15 दिन घर पे ही बैठे हैं, भाई के बर्थडे के पहले से ही बैठे हैं, काम पे नहीं जा रहे क्योंकि उनको काम नहीं मिला। यहाँ से बहुत दूर काम भी है और काम भी नहीं मिल रहा है। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। और देखिए मम्मी कहाँ है, और फ़ोन करेंगे पूछेंगे कि मम्मी कहाँ पर है अभी, और घर नहीं आई है। और मम्मी आ जाएगी घर तो आप लोग को बताएंगे कि कहाँ गई थी मम्मी। अभी तो मम्मी से बात भी नहीं हुआ, देखते हैं फ़ोन लगा के कहाँ है मम्मी।